आप जो है हर एक व्यक्ति की, जो फीमेल महिला है, उसकी कहीं ना कहीं आप हेल्प कर सकते हो, उसके हेल्थ को लेकर, उसकी हेल्थ को आप अच्छी रख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हेल्थ की बात हो रही है, हम कहते हैं हाइजीन मेंटेन करो, तो लोग कहते हैं हाइजीन तो मेंटेन नहीं हो रहा है मैम, सुबह नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सारी चीजें तो हो ही रही है। लेकिन मैंने वो बात ही नहीं की ना कि आप नहा रहे हो कि नहीं, ब्रश कर रहे हो कि नहीं, ये सब तो मैंने बोला ही नहीं आपसे। मैंने सिर्फ ये बोला कि हाइजीन मेंटेन करना है, और स्पेशली फीमेल के लिए मैंने बोला था। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए? आपने सुना होगा या फिर आपको खुद भी फील हुआ होगा कि पीरियड के पहले दिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, इतना दर्द होता है कि हम ना सुबह उठ के काम भी नहीं कर पाते। बहुत सारी फीमेल तो रात को अगर पीरियड आया तो खुश हो जाती है, चलो अब सोना ही है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर वही सुबह उठते पीरियड आ गया तो तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उनके काम भी हम नहीं कर सकते। राइट, बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन हमें कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि जब हमें क्रैम्प होना शुरू होता है, दर्द होना शुरू होता है, हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन ले आते हैं, उसको खाते हैं और आराम करते हैं। यही होता है। आपको तो भी आपकी मम्मी दादी ने सिखाया था कि आपका सिस्टम रूल यही कहता है कि पीरियड आए या ना आए, आपको उठना है, काम करना है, दर्द हो तो भी, नहीं हो तो भी। ऐसे ही सिखाया गया ना, या कुछ चेंज बोला गया है, या बोल दिया गया है कि सास के घर में है तो कितना भी कुछ भी हो, सोना ही है अपने को, नहीं ना, उठना है, काम करना है। लेकिन क्या आपने अपने बच्चियों को ये चीज सिखाई है? नहीं। क्यों भाई? नहीं, क्यों? सही कैसे कह दिया आपने? क्योंकि देखिए, आपको ये चीजें सिखाई गई थी, इसलिए आप उसके लिए एकदम पूरा प्रिपेयर्ड हो कि हाँ कुछ भी होगा हमें उठ के काम करना ही है, कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, उठना है, काम करना है। लेकिन आपने अपनी बच्चियों को नहीं सिखाया, बिकॉज आपको पता है कि वो तकलीफ क्या होती है। आपके पहले वालों को भी पता था, बट उन्होंने वही चीज देखा था, फिर उन्होंने आगे वही फॉलो कर दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि अपनी बच्चियों को बता रहे हो कि हाँ क्रैम्प होगा, दर्द होगा, तो आपको रिलीफ चाहिए, आपको मेडिसिन खानी चाहिए, आप सिखा रहे हो ना चीजों को। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप हर महीने अगर उसे कैप्सूल खिलाओगे तो क्या उसके लिए सही है? गलत है। क्योंकि पहले दिन इतना ज्यादा दर्द होता है कि मेडिसिन खाना ही पड़ता है, अपने पास दूसरा रास्ता नहीं होता है। और कहा जाता है कि एक फीमेल की लाइफ में, एक महिला की लाइफ में 500 बार पीरियड आता है उसके लाइफ में, 500 टाइम। आप सबके टाइम पे, हमारे टाइम पे पीरियड आता था 12-13 साल के बाद, ऐसा ही था। अभी जो लड़कियों को पीरियड आना शुरू हुआ है वो आई थिंक 7 या 8 साल के बाद हो गया, बहुत कॉमन हो गई। आपको 13-12 में आया था, तब आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं था क्या कि कैसे करना है, क्या है, कुछ भी नहीं पता है। तो आप सोचो, आपकी एज की आधी एज पे आप आ जा रहे हो, हाफ एज हो गई ना, ऑलमोस्ट 7 साल 8 साल आपसे आधी हो गई, तो उसके पास कितना दिमाग होगा? बिल्कुल नहीं। और हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पे इन सब के बारे में डिस्कस करना बहुत गलत माना जाता है ना। हमारे घर में हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर के मेन पर्सन को कभी पता नहीं चल पाता। चलता है क्या? नहीं, क्योंकि हम गलत बताते हैं। क्यों? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम कितनी तकलीफ से गुजरते हैं हर महीने, लेकिन हम डिस्कस नहीं करते। और इसी के कारण बहुत सारी फीमेल को बहुत अलग अलग प्रॉब्लम से जो है सर्वाइव करना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें जो है पीसीओडी की समस्या हो गई है, बहुत सारी फीमेल हैं जिन्हें पीओएस की प्रॉब्लम हो गई है, इरेगुलर पीरियड की समस्या हो गई है, 1 महीने पीरियड आता है, 3-4 महीने पीरियड नहीं आता है। बहुत सारी फीमेल हैं जो अपने में ही परेशान हो रही है कि कंसीव नहीं कर पा रही है। बहुत सारी फीमेल, आप लोग जो लोगों से बात करते हो तो आपको ये पता चलता है 2 महिला को छोड़ के तीसरी महिला को या तो पीसीओडी की समस्या होगी, या पीओएस की समस्या होगी, या इरेगुलर इश्यूज होंगे, या फिर कंसीव नहीं कर पा रही होगी। हर किसी के साथ है। यहाँ पे मेरे हमारे साथ बैठे, इनको भी पता है ये चीज कि बाहर ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके एरिया में आसपास आप देखोगे तो छोटे छोटे क्लिनिक, बड़े हॉस्पिटल तो है ही, उसके साथ साथ छोटे छोटे क्लिनिक है जहाँ पे गाइनिक बैठते हैं। कम से कम दिन में वो 100 पेशेंट देखता है सुबह शाम मिला के। तो आप सोचो ये समस्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हम लोगों से डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं। और अगर यहाँ पे मेल की मैं बात करूँ तो वो सीधा कहते हैं लेडीज का प्रोडक्ट है, हम क्या बात करें इसके अंदर, है ना। क्यों? आपके घर में लेडीज नहीं है, आपकी मदर नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, आपकी डॉटर नहीं है, आपकी सिस्टर नहीं, ऐसा है क्या?
हम सबके घर में है ना, सबके घर में है, प्रॉब्लम सभी के घर में है, लेकिन हम उस पर डिस्कस नहीं करते। हमारे यहाँ पे क्या होता है, महिलाएं ना ऐसा नैपकिन ले आती है बाहर से, है ना, ऐसे एक नैपकिन लेके आएंगी, नैपकिन को यूज करेंगी, यूज करके जो है फेंक देती है, क्योंकि हमारे यहाँ सेट है कि सस्ता लाओ, यूज करो, फेंक दो, क्योंकि लास्ट में होना तो वही है, यूज करके फेंकना ही है, तो क्यों इतना महंगा लाया जाए, यही है ना। आपको मैं बता दूं, इस नैपकिन को यूज करके 62% फीमेल को वजाइना इन्फेक्शन, इंटीमेट एरिया पे इन्फेक्शन हो चुका है, 62% फीमेल को। 75% फीमेल को जो है ईचिंग, एलर्जी, इन्फेक्शन, फंगल इरिटेशन, ये सारी चीजें हो रही है। तो क्या सही है ये? आप कह रहे हो कि ये यूज करना चाहिए, लेकिन इसी को यूज करके इतनी सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है। इनफैक्ट इसको यूज करके बहुत सारी फीमेल जो है आज कंज्यूम नहीं कर पा रही। इसी को यूज करके हम कहते हैं हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इसी को यूज करके पीसीओडी जैसी समस्या बढ़ रही है, पीओएस जैसी समस्या बढ़ रही है, इररेगुलर पीरियड हो रहा है, कंज्यूम नहीं कर पा रहे, इसी को यूज करके। और आप कह रहे हो कि मैं जो है हेल्दी और अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो हमारे प्रोडक्ट से सस्ता है, क्योंकि जब आप वेस्टीज के जो है ड्यू गार्डन के नैपकिन के बारे में बताते हो तो लोग आपसे कहते हैं ना कि महंगा है, ये शब्द आता है ना, महंगा है, बोलते जाना ताकि मुझे भी पता चले। अब मुझे बताइए, ये जो बाहर से आप नैपकिन ले आते हो कितने की आती है? 40 या 42 की, तो 42 रुपीज की आती है। पीरियड के दिन पहले, दूसरे, तीसरे दिन फ्लो बहुत ज्यादा होता है, बहुत फ्लो होता है, तो अगर मैं 40 रुपीज का ला रही हूँ तो पर डे मुझे 40-45 का पड़ता है, इसके अंदर 6 का पैकेट होता है। हाँ। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आराम से वो 6 नैपकिन यूज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सोक नहीं कर पाता है, हैवी फील कराता है, ईचिंग, एलर्जी, इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होता है, और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डर बैठा होता है कि कपड़ा खराब हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे दिमाग में बैठा होता है कि कपड़ा खराब हो जाएगा। इसके लिए जो है हम इसको जो है दिन में पूरा एक यूज कर जाते हैं। तो 40 रुपीज का अगर मैं पकड़ू या 45 रुपीज का, तो 90 रुपीज का तो 2 दिन का प्रोडक्ट हो गया। अगर इसको 5 दिन में मल्टीप्लाई कर दो 45 से, कितना होता है? अराउंड 250-300 के अराउंड हो गया। तो आपको कहां से ये महंगा लगा? क्योंकि एक साइकिल के हिसाब से काफी है, जिन्हें बहुत फ्लो आता है, जिनका नॉर्मल फ्लो है, उनके हिसाब से 2 मंथ आराम से चलता है। तो महंगा कैसे हुआ? आप कैलकुलेशन बता नहीं पाते। ये आपका ये बोलना है कि एक ही दिन भर चल जाता है फ्लो। मैं डेमो के साथ बताऊंगी मैं पूरा चीज। हाँ। अब बात हम यहाँ पे करें इस नैपकिन की, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। बहुत सारी फीमेल है ना, कंज्यूम नहीं कर पा रही, बहुत सारी। आपके आसपास पड़ोस में आपने सुना होगा कि बेबी प्लान तो कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, और हमारे घर के बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़ा तुरंत एडवाइस करते हैं कि शादी आजकल लेट होती है ना, इसलिए इतनी प्रॉब्लम होती है। सही है ना? आजकल लेट शादियां होने के कारण इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीसीओडी जैसी समस्या हो रही है। इनफैक्ट बहुत सारी महिलाओं का तो पीरियड भी बंद हो गया है, 35-40 होते होते मेनोपॉज होने के बाद खत्म हो जा रही है। आपको पता है आपकी दादी मम्मी उनके पीरियड के दौरान कपड़ा यूज करती थी, कॉटन का कपड़ा आता था, वही इस्तेमाल किया जाता था। कभी आपने सुना उनसे कि नायलॉन यूज कर रही है, सिल्क यूज कर रही है, सिंथेटिक यूज कर रही है? नहीं, पर्टिकुलर कॉटन ही यूज किया जाता था। क्यों यूज किया जाता था? क्योंकि वो सोप अच्छा करता है, उसके सोपने की क्षमता ज्यादा होती है। दूसरा, इंटीमेट एरिया पे जो है हीट बहुत ज्यादा होता है। कॉटन क्या करता है? सोप पावर अच्छा देता है। सेकंड जो है, कोई भी शरीर पे जो है हीट नहीं होने देता। पीरियड के दौरान इंटीमेट एरिया का हीट और बढ़ जाता है। तो कॉटन का काम है कि सोकिंग पावर उसकी स्ट्रांग हो और हीट को वो कंट्रोल कर पाए। अगर नायलॉन यूज होता, सिल्क यूज होता या फिर सिंथेटिक यूज होता, तो पहली बात तो वो सोक नहीं कर पाता, सोक नहीं करता। दूसरी बात, अगर आपने कभी नायलॉन वगैरह का टी शर्ट पहना होगा सिल्क का, तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना? अगर वो हम अपने इंटीमेट एरिया पे रखें तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इसी के कारण अधिकतर महिलाएं पहले के समय जो है कॉटन इस्तेमाल करती थी।
कॉटन का एक और काम होता है क्योंकि अगर वो सोक करेगा तो बैक्टीरिया क्रिएट नहीं करने देगा। अगर सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक जो चीजें होती है सोक नहीं कर पाती और हमारे शरीर से पीरियड के दौरान बैक्टीरिया बहुत ज्यादा निकलता है। एक बैक्टीरिया 1000 बैक्टीरिया को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। और जब हम ये नैपकिन यूज करते हैं ना तो वो सोक प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसके कारण अनेकों बैक्टीरिया हमारे शरीर से क्रिएट हो जाते हैं। और एक बैक्टीरिया से अनेक बैक्टीरिया क्रिएट हुआ और वही बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर के अंदर गया तो वहां पे जो है कैंसर जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। और इसी के कारण जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, पीओएस की प्रॉब्लम हो रही है, इरेगुलर की हो रही है, कंसीव नहीं कर पाना और कैंसर की समस्या इसी के कारण। और आज आप देखोगे कि बहुत सारी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही है वो क्या करती, आईवीएफ का सपोर्ट लेती है। आपके एरिया पे आसपास देखोगे तो आईवीएफ सेंटर भी ओपन है, पता है ना, बहुत ज्यादा आज के डेट में ओपन होने शुरू हो गए क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि लेट शादी होने के कारण जो है कंसीव नहीं हो पाता। हम गलत कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि मम्मी दादी जो है कपड़ा यूज करती थी, तो आपको पता होगा कि पहले की जो औरतें होती थी 45-50 में भी प्रेग्नेंट होती थी ना। तो आज क्या दिक्कत होगी कि 35 में नहीं हो पा रहे? ये वर्ड ही गलत है कि लेट शादी के कारण। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि वो कॉटन इस्तेमाल करती थी जिसके कारण उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी। आज हम जो यूज करते हैं सिल्क या फिर प्लास्टिक यूज करते हैं, जिसके कारण इतनी सारी समस्या होती है। और जैसे ही आप अपने शरीर में कोई भी प्लास्टिक का चीज रखते हो वहां पे वो कैंसर के सेल को जनरेट करना शुरू कर देता है, पहला दिक्कत। दूसरा, आज जब फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है तो वो सपोर्ट लेती है आईवीएफ का। एक आईवीएफ कराने के लिए जो है हमें कम से कम 3, 5 या 8 लाख रुपया, मैक्स टू मैक्स 8 लाख तक जाता है एक आईवीएफ कराने के लिए। लेकिन कोई सिंगल पर्सन आपसे ये नहीं कहता कि आईवीएफ कराने से आप जो है कंसीव कर पाओगे, कोई नहीं कहता। लेकिन हम फीमेल हैं, हम अपनी लास्ट होप भी नहीं छोड़ते हैं क्या? नहीं। अगर किसी ने कह दिया कि ये चीज कर लोगे हो जाएगा तो हम वो चीज भी ट्राई करते हैं ना। लेकिन अगर मेरे पास अगर 5 या 8 लाख रुपया है ही नहीं तो क्या करूँ मैं? मतलब बोलने का ये है कि अगर कहीं से 1% भी चांस था कि कंसीव कर सकते थे, लेकिन पैसा ना होने के कारण ये चीजें हो गई, है ना। लेकिन उसके बाद भी एश्योरेंस नहीं है कि 5 लाख रुपया डालने के बाद भी जो है कंसीव होगा। और बाय डिफॉल्ट अगर वो कंसीव हो गया तो वो जो बेबी होगा वो नेचुरल फीडिंग नहीं कर सकता, नेचुरल तरीके से माँ का दूध नहीं पी सकता है। और उसके बाद जो है शरीर में अनेकों प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वो नेचुरल तरीके से चीजें नहीं हुई है ना। और अगर वो कंसीव नहीं हुआ आईवीएफ से तो उस व्यक्ति का, उस जो फीमेल है, एक तो मेंटली बहुत परेशान हो जाती है वो, दूसरा शारीरिक तौर पे बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इतने सारे मेडिसिन खाना, इतने सारे इंजेक्शन लेना ये आसान बात नहीं है। क्योंकि इतने हैवी डोज होने के बाद जो है रिएक्शन भी बहुत हैवी होता है, तो अनेकों प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल करिए जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपके लिए भी अच्छा है। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे ड्यू गार्डन की, हमारा जो ड्यू गार्डन है उसकी पहली जो रेंज है नैपकिन की, ये आती है 250 की। एक आईवीएफ मैंने आपको कितने का बताया? 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया एक बार देने के बाद भी एश्योरेंस नहीं है। हमारे पूरे जीवन काल में अगर 7 साल से पीरियड आना शुरू होता है, मोनोपॉज होते होते 50 साल हो जाते हैं, तो पूरी एक लाइफ में फीमेल की 500 टाइम पीरियड आता है। क्लियर? अगर 500 को हम 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1,25,000 रुपए लगता है हमारे पूरे लाइफ में नैपकिन को यूज करने के लिए। तो अब मुझे बताओ कि 1,25,000 ज्यादा अच्छा है या 8 लाख ज्यादा अच्छा है? 1,25,000 पूरे लाइफ के लिए। और यहाँ पे एक सिंगल टाइम का मैं आपसे कह रही हूँ 8 लाख रुपया, और उसी के साथ हेल्थ भी खराब हो रही है। यहाँ पे आप हेल्थ भी अच्छी रख रहे हो, कंसीव जो अलग बात चल रही हो तो चली रही है, साथ साथ पीसीओडी जैसी समस्या, इरेगुलर पीरियड की समस्या, पीओएस की समस्या, ये सारी दिक्कतों से भी आप जो है छुटकारा पा सकते हो। ईचिंग, एलर्जी, इन्फेक्शन, फंगल, पीरियड के पहले, दूसरे, तीसरे 10 दिन ईचिंग होती है, एलर्जी होती है, फंगल होता है, इरिटेशन होता है, और चिड़चिड़ापन तो इतना होता है ना कि मन करता है किसी को मार दिया जाए। लिटरली होता है ना, होता है नहीं? तो सोच क्यों रहे हो इतना?
इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी हम उठते हैं, खड़े होते हैं, काम करते हैं। और जो फीमेल है ना, अपनी बच्चियों को आप फटाफट मेडिसिन खिला देते हो, बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप थोड़ा सा डिस्कस करते हो तो उसको भी पता होता है कि ये सारी चीजें होती है लाइफ में, ये एक नेचुरल पार्ट है, तो उसको पता होना चाहिए। आपको डिस्कस करने की जरूरत है। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इसके बारे में बात ही नहीं किया जाता है। मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ, मुंबई की है। एक छोटी बच्ची थी, पहली बार जब पीरियड आया तो मम्मी ने जैसे तैसे संभाल लिया, 1-2 दिन संभाला, उसको पैम्पर किया, उसको समझाया। बट सेकेंड टाइम जब पीरियड आया ना तो घर में कोई था नहीं और उस बच्ची को समझ में नहीं आया एग्जैक्टली अब करना क्या। 7-7, 8 साल की बच्ची को इतना दिमाग नहीं होता है। उसने जो है जंप लगा दिया सुसाइड करके। अगेन हम कहाँ रहते हैं, हम बात नहीं करते, बच्चों को बताते नहीं, समझाते नहीं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर है थोड़ा सा खुल के बच्चों से बात करना शुरू करो, ताकि उनके पास भी नॉलेज रहे, वो भी चीजों को समझ पाए कि हाँ आगे जाके ऐसा कुछ हो सकता है। जहाँ एक छोटी सी बच्ची भी खेल रही है, उसे पता ही नहीं ये चीजें हो सकती है, और अचानक से 7 साल 8 साल में चीजें हो जा रही है, तो उसके लिए पहले उसे मेंटली प्रिपेयर करना हमारा काम है। अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें आगे जाके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको जो है स्पोर्ट्स की स्टूडेंट है, बहुत सारी छोटी बच्चियां हैं 17-18 साल की, जो है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट बच्चियों को नहीं, अधिकतर महिलाओं को जो है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, थिक डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। या फिर बहुत सारी फीमेल को जो है अचानक से यूरिन पास हो जाना, हंसते वक्त, बात करते वक्त, चलते उठते बैठते वक्त, कैसे भी जो है यूरिन पास हो जाता है। तो उसके लिए भी कंपनी ने हमारे लिए जो है बहुत सुंदर सा एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, हमारा पैंटी लाइनर, जिसको हम कभी सुनना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ पे ये पैंटी लाइनर का शब्द अभी आ रहा है। अदर कंट्री में अगर थोड़ा सा आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे पैंटी लाइनर जो है बड़ा नॉर्मल सा है। छोटी बच्चियों को शुरू से आदत लगाई जाती है, 7 साल 8 साल की जो बच्चियां होती है ना, उनको बताया जाता है कि पैंटी लाइनर है, आपको यूज करना है। क्योंकि अगर अचानक से पीरियड आ जाता है तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर रहती है। दूसरी बात, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलती हैं, सारा चीज होता है, तो स्वेट बहुत ज्यादा होता है। इंटीमेट एरिया का स्वेट होने के कारण जो है इचिंग, एलर्जी, इन्फेक्शन, फंगल होती है। तो अगर हम ये सारी चीजों पे काम करें तो इतनी आगे जाके दिक्कत नहीं हो सकती। सर्वे के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इंटीमेट एरिया पे पीएच बैलेंस जो है 3.5 to 4.5 होना चाहिए, लेकिन अधिकतर महिलाओं का जो है इंटीमेट एरिया का पीएच बैलेंस 11.5 के ऊपर होता है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा, जिसके कारण इचिंग हो जाती है, एलर्जी हो जाता है, फंगल हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, अनेकों दिक्कत होती है। और बैक्टीरिया क्रिएट होगा तो बट ऑब्वियसली हमारे शरीर में जाएगा और हमें जो है प्रॉब्लम ही देने का ये काम करेगा। तो आप बच्चियों के साथ साथ जो एज की फीमेल है उन्हें भी आप बता सकते हो कि वाइट डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज या फिर यूरिन पास होने के लिए अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप जो है पैंटी लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ड्यू गार्डन की तीसरी जो रेंज है वो है इंटीमेट वॉश। 2 साल के बाद हमारे घर पे जितनी भी बच्चियां हैं उनको और उनके जीवन काल तक उनको जो है इंटीमेट वॉश यूज कराना चाहिए। फीमेल के साथ साथ मेल को भी जो है इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, बैक्टीरिया सभी के शरीर से निकलता है, तो ये सभी के लिए इंटीमेट वॉश है। अधिकतर महिलाओं के लिए मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पीरियड के उस 5 दिन में ना बहुत ज्यादा शरीर से बैक्टीरिया निकलता है और साथ साथ बहुत गंदी स्मेल आती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करेगा, बैक्टीरिया को भी ये मारेगा, पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इचिंग, एलर्जी, इन्फेक्शन, फंगल, इरिटेशन, इन सब पे भी ये जो है आसानी से काम करता है। पीरियड के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को नॉर्मल डेज पे जो है इंटीमेट एरिया से स्मेल आती है, तो उनके लिए भी आप बता सकते हो कि हमारा जो इंटीमेट वॉश है वो यूज करिए। अधिकतर महिलाएं, जैसे आप अभी आप मीटिंग के लिए आए हो तो आप क्या किए होगे, जब भी आपको निकलना होगा ना उसके 1 घंटे पहले से पानी पीना बंद कर दिए होगे, और जब तक यहाँ बैठे रहोगे तब तक पानी नहीं पियोगे, जब तक घर नहीं पहुंच जाते। और कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पानी क्या करता है, आपके शरीर की गंदगी को साफ करने का काम करता है यूरिन के माध्यम से। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती। आज आपको बाहर निकलना था, अगर मान लीजिए आप दिन का 1 गिलास पी रही है तो आज के दिन आप आधा गिलास भी नहीं पियोगे। और सारी महिलाएं 80% फीमेल जो है दिन भर में 1 लीटर पानी अगर पी पाती हो तो नहीं पी रही, जिसके कारण आपकी स्किन पूरी देखो खराब होती चली जाएगी।
आपकी स्किन पे वो तुरंत दिखाई देना शुरू करता है। यूरिन पास नहीं होगा तो आपके हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, किडनी पे इफेक्ट करेगा। तो ऐसा ना करने से बेहतर है कि आप पानी पीजिए। मुझे पता है कि आपके घर जैसा वॉशरूम कहीं नहीं मिलेगा, उतना हाइजीन कहीं नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, दिन में जो है 2 बार इंटीमेट वॉश यूज करते हो, सुबह और शाम को, तो आपका हाइजीन बराबर मेंटेन रहेगा। हालांकि जब आप वॉशरूम जाते हो तब तक यूज करना होता है, बट तब उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट 2 टाइम सुबह और शाम को आप जो है इंटीमेट वॉश यूज करो, ज्यादा बेहतर होगा। इनफैक्ट हमारा इंटीमेट वॉश जो है प्रेग्नेंट लेडी को भी आप बता सकते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा बोला जाता है, तो उनको भी आप ये दे सकते हो। जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान इशू हो रहा है, पीसीओडी हो रही है या फिर इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, इंटीमेट वॉश, नैपकिन और शतावरी, ये 3 हमेशा याद रखो देना है। फीमेल के लिए शतावरी बहुत अच्छा माना गया है, तो उनको आपको ये देना ही देना है। जिन्हें इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है उनको आप नैपकिन यूज कराओ, ताकि उनका रेगुलर पीरियड आना शुरू हो जाए। जब भी आता है 2 महीने 3 महीने बाद पीरियड जब भी आएगा, तब उनको ये नैपकिन यूज करवाओ। पीसीओडी जैसी समस्या उन पे यूज करो, क्योंकि अगर आप गायनेक के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे कहता है कि ओवरवेट होने के कारण जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, पीओएस की प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है, ऐसा ही डॉक्टर कहता है। दूसरा, आपने सुना होगा या देखा होगा गूगल वगैरह पे, पहले के टाइम ना 45, 50, 55 के बाद के लोगों का यूट्रस निकाला जाता था। आज बड़ा कॉमन है, 17-18 साल की लड़कियों का भी यूट्रस निकाल रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो रही, ज्यादा मेजर इशू हो जा रहा है, यूट्रस निकाल रहे हैं। अगर यूट्रस अगर 17-18 साल की लड़की का निकाल दिया जाएगा तो उसकी लाइफ क्या होगी? कुछ भी नहीं, जीरो हो गई ना। एक तरीके से हम जो है और भी ज्यादा फिजिकली परेशान होने शुरू हो जाते हैं। तो इतना सारा ना हो, उससे अच्छा है कि हम छोटी सी नैपकिन को यूज करना शुरू करें, ताकि इतनी सारी प्रॉब्लम ना हो। अब आप जो भी नैपकिन ले आते हो बाहर से, कुछ इसी प्रकार की होती है, ऐसी ही होती है ना। डेमो देखना है, देखना है मैडम। ये रहा, ऐसे कोई नैपकिन होता है? हाँ ना, क्या? हाँ। सत्यनारायण की कथा थोड़ी ना चल रही है, बोलते जाओ। ऐसी नैपकिन होती है ना। अब इसके ऊपर ना, पैकेट के ऊपर यहाँ पे एक्सेल लिखा था, है ना, बट ये एक्सेल है क्या है पता नहीं। और यहाँ पे ना एक विंग होता है इस तरीके का, जिसे हम अपने कपड़े पे लगाते हैं और अपने कपड़े को हम कवर करने की कोशिश करते हैं पहले, दूसरे, तीसरे दिन, बराबर। लेकिन यहाँ पे विंग नहीं होता, जिसके कारण पहले, दूसरे, तीसरे दिन का फ्लो जब बढ़ता है तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है या कुछ ऐसे मुड़ जाता है, और कपड़ा हमारा खराब हो जाता है। ओवरफ्लो होने के कारण ये सोक नहीं कर पाता, जिसके कारण ये हैवी फील करता है, इचिंग, एलर्जी, इन्फेक्शन हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली 2 दिन तक तो फ्लो बहुत होता है और ये सारी प्रॉब्लम हमें उस वक्त फेस करनी होती है। हमारे पास इंटीमेट, हमारा जो है ड्यू गार्डन का नैपकिन है, ये 10 की पैकेट होती है। इसके ऊपर आपको ना तो नॉर्मल लिखा मिलेगा, ना लार्ज मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। 10 का पैकेट होता है, 4 इसके अंदर जो है लार्ज साइज का होता है, 6 जो है नॉर्मल साइज का होता है। लार्ज आप पहले, दूसरे, तीसरे दिन अपने फ्लो के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बाकी 6 अपना जो चौथा, पांचवा दिन है उस वक्त आप इसको यूज कर सकते हो। अभी राइट में मेरे पास नॉर्मल भी है, मैं आपको नॉर्मल का ही दिखाती हूँ। ये नॉर्मल साइज का है, लार्ज नहीं है। लार्ज होगा ना तो इससे और बड़ा होगा, और वहां पे जो है 2 विंग होंगे। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे एक विंग है पहले एरिया को जो है कवर करने के लिए, और एक यहाँ पे और विंग होता है थोड़ा सा नीचे ब्रॉड में, ताकि निचला हिस्सा जो है वो भी आराम से कवर हो सके, इस तरीके से फोल्ड वो ना हो पाए। इसी के साथ साथ जो मैंने आपसे कहा कि क्रैम्पिंग जो होती है, उस क्रैम्पिंग को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक चिप डाली गई है, जिसका नाम है ग्राफेन अनायन चिप। यहाँ पे मेरे पास एक और नैपकिन है, पता नहीं इसके अंदर क्या कुछ तो लिखा हुआ है। मार्केट में कहते हैं कि कोई ग्रीन चिप यूज की जाती है जो आपके क्रैम्पिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। तो देखेंगे कि अभी इसके अंदर कौन सा चिप है, क्या है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या क्या पहली बार दिख रही है इसमें लिखा हुआ, नहीं तो ऐसा होता नहीं। मैंने भी आज ही देखा, मैम इतना सारा तो उसमें लिखा नहीं था। कभी कभी आ जाता है। ये रहा जो मैंने बाहर से लाया था, वो ये रही, ठीक है। कुछ यहाँ पे कोई चिप दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, ठीक है। अब मैंने जो वेस्टीज के लिए है वो भी ओपन करके देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर कॉटन है या नहीं है, और दूसरा चिप
जिस चिप की मैं बात कर रही हूँ वो है या नहीं। ये रहा जो मैंने बाहर से लाया था वो ये है, इसमें है ये ग्राफेन अनाइन चिप है। ये 100% कॉटन होती है। जो काम क्या करती है, जो क्रैम्पिंग होता है पहले दिन, जो दर्द होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। साथ साथ हमारे शरीर से जो बैक्टीरिया निकलता है उस बैक्टीरिया को ये मारने का काम करता है। ईचिंग, एलर्जी, इन्फेक्शन जैसी समस्याओं पे काम करता है। इरेगुलर जो पीरियड की प्रॉब्लम है उस पे ये काम करता है। और ये भी देखोगे तो 100% कॉटन है। एक और आप इसका डेमो कर सकते हो, कौन सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप सीएमडी का करते हो वैसे इसका भी आप डेमो कर सकते हो, डेमो करके दिखा सकते हैं। इवन अगर आपके कोई शरीर के पार्ट पे पेन वगैरह है ना तो उसको हल्का सा गीला करके वहां पे रखो, थोड़ा टाइम के बाद धीरे धीरे पेन को भी खत्म कर देता है। तो आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और इसका मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्रैम्पिंग को कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से करता है। आपको कोई भी कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो मैंने बाहर से लाया था, मैं 2 मिनट के लिए फैन बंद कर रही हूँ। जो मैंने बाहर से लाया था वो कॉटन है या नहीं वो भी एक बार देखते हैं। मैम ये इसमें एक बार फोटो लीजिएगा प्लीज, ये है उसको देख लेते हैं कि क्या ये कॉटन है या नहीं, बताइएगा। प्लास्टिक है मैडम, प्लास्टिक। कैसे प्लास्टिक पता चल रहा है आपको? वो पिघल रहा है नीचे। पक्का? हाँ। प्लास्टिक है? हाँ। स्मेल आई? यस। आ गई ना? मेरे तो आई और वो पिघल रहा ना प्लास्टिक जैसा। अच्छा, वो पिघल रहा था इसलिए हमें पता चला वो प्लास्टिक है। हाँ। और यही प्लास्टिक जब आप अपने शरीर पे रखते हो तो ये कैंसर के सेल को जनरेट कर देता है। हाँ। और पीरियड के दौरान जो फ्लो आता है उस फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाता और बैक्टीरिया बहुत सारी क्रिएट हो जाती है और वही आपके शरीर में चली जाती है, जिसके कारण इतनी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। मेरे पास वेस्टीज का भी है, इसको भी देख लेते हैं कि क्या है ये। कॉटन था? यस। सब आपको एक क्लैरिटी मिली कि कॉटन क्या था, प्लास्टिक क्या था, है ना? चलो, अब कहते हैं ना कि इसके अंदर एक शीट होती है। मैम फैन चला दीजिए। कहते हैं कि इसके अंदर एक शीट होती है जो कॉटन की होती है और वो सोक करने में हेल्प करती है ना? ये एक ही शीट है, आगे पीछे आप देख लीजिए, एक सिंगल शीट है मेरे पास। जस्टिस ने भी ऐसे ही कहा है कि हमारे पास भी एक शीट होती है जो सोक करने में हेल्प करती है। ये रही मेरे पास, इसको ओपन कर लेते हैं। फट जाएगा, तीन फोल्ड में ये शीट होती है। एक शीट यहाँ पे रही, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल 3 पार्ट में ये डिवाइड होती है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर एक और पेपर डाला जाता है, ये रहा, जिसका नाम है पॉलीमर शीट। इसकी फार्मिंग होती है और ये भी क्या करता है, सोक करने में हेल्प करता है। मेरे पास यहाँ पे भी एक शीट है, ये भी पॉलीमर शीट है। देख लेते हैं कितना परसेंट ये कॉटन है और कितना परसेंट ये जो है पॉलीमर पेपर है या नहीं है करके। महिलाओं को पीरियड के पहले, दूसरे, तीसरे दिन जो है 30 ml से लेके 120 ml तक का फ्लो होता है। 30 ml से लेके 120 ml तक का। तो देखते हैं कि 120 ml ये सोक कर पाता है या नहीं। मैम नमक और स्पून, ग्लास अलग अलग है बट ध्यान दीजिएगा, छोटा बड़ा कौन सा ग्लास बड़ा है? नहीं, ये बड़ा है, कांच वाला बड़ा है, हाँ। है ना? दोनों के अंदर पानी आपको दिख रहा है? हाँ। 120 ml के ऊपर होगा। अब ना मैंने जो बाहर से लाया था
पॉलीमर पेपर जो उसका था वो वाला, जो मैं प्लास्टिक का ग्लास है उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से इसके अंदर पानी कम है ना। ये रहा। और जो मैंने वेस्टीज का आपको बताया इसके अंदर अटैच्ड है वो, तो मुझे वो साथ में डालना पड़ेगा। तो जो दूसरा ग्लास है उसके अंदर जो है मैं यहाँ पे वेस्टीज वाला डाल देती हूँ। देखते हैं कौन सा जो है सोक अच्छा कर पाता है। मेरे राइट हैंड में जो है वेस्टीज का है, लेफ्ट हैंड में जो है मैंने जो बाहर से लाया था वो वाला है। 2 मिनट का टाइम लेते हैं, देखते हैं किसका सबसे ज्यादा सोक पावर है। क्या कह रहे हो? मुझे लगा कह रहे हो मुश्किल है। ये देख लीजिए आप, दिख रहा है? आपको इतना ही नहीं, मैं तो और भी दिखा देती हूँ। इसको अगर मैं पूरा दिन ऐसे ही रखूंगी ना तो ये पूरा पानी ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे ही गीला रहेगा, पानी से गिरता रहेगा, क्योंकि सोक नहीं कर सकता ये। तो भीगने के बाद ये पूरा गीला ही रहता है। और आप इसको देखिएगा ये क्या करता है, जो है सोक कर लेता है। इवन आप इसको टच करके फील करिए कि आपके हाथ पे हल्का सा ठंडक फील होगा, ना कि पानी लगेगा, है ना। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है आपको टच करने पे फील होगा कि ठंडा लग रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा इंटीमेट एरिया पे हीट बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, हीट को कंट्रोल करने का काम करता है। पीछे भी चेक करना है, ओके कर लीजिए, करना है करिए। ये क्या करेगा, हीट को कंट्रोल करने का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है एलोवेरा जेल फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण ये है जेल में कन्वर्ट हो गया है। ये पूरा जेल में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि एलोवेरा जेल फॉर्मूला यूज किया गया है। अब कहा जाता है कि पीरियड के दौरान इंटीमेट एरिया पे हीट बहुत ज्यादा होती है, तो ये हीट को कंट्रोल करेगा। एलोवेरा जेल फॉर्मूला यूज किया गया है, तो इसका काम है कि इचिंग, एलर्जी, इंफेक्शन, फंगल इरिटेशन, इन सारी समस्याओं पे भी अच्छे से काम करना शुरू करता है। इतने सारे प्रॉब्लम से हमें बचाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं इसको कहीं बाहर फेंकूं तो क्या ये डिकम्पोज होगा, गलेगा ही? नहीं गलेगा, नहीं गलेगा। ये प्लास्टिक है, इसको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और लगने के बाद भी इतना टाइम ये कभी भी जो है डिकम्पोज नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हम जो भी आपको प्रोडक्ट देते हैं नेचुरल देते हैं, किसी भी प्रकार का किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते। हम इंसानों को तो नहीं पहुंचा रहे, साथ साथ पर्यावरण को भी हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी एनिमल को भी हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो उनके लिए अगर मैं इसको बाहर फेंकूं तो क्या ये डिकम्पोज होगा? होगा। कैसे क्या? माटी के ये मिट्टी से जो है डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों मिट्टी से डिकम्पोज होगा? कॉटन है इसलिए। एंड दूसरा, समटाइम आपने कभी कभी फील किया होगा जब ये चलती है, हवा चलती है तो हमारे स्किन पे चिपचिपापन होता है। हवा के अंदर भी सोडियम पाई जाती है, पता है ना आपको। सोडियम एक तरीके से देखा जाए तो सॉल्ट का ही काम करता है। और अभी मेरे पास राइट नाउ यहाँ पे जो नमक है वो डाल के मैं डिकम्पोज करूंगी, क्योंकि कोई भी चीज को डिकम्पोज अगर आपको जल्दी कराना है तो आप नमक डाल के जो है उसको डिकम्पोज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे नमक है, तुरंत क्या करेगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस छोटी है। और जब भी आप किसी को नैपकिन के बारे में बताओगे ना तो एक डेमो वहाँ पे जरूर करो, क्योंकि जब तक आप डेमो नहीं करोगे तब तक सामने वाले को क्लैरिटी नहीं मिलती है। ये देखिए फिर से पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और ये धीरे धीरे जो है अभी थोड़ा टाइम हम इसको रखेंगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए दिख रहा है, ये पूरा पानी में फिर से कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप इसे बाहर फेंकोगे भी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ये क्या करेगा, डिकम्पोज आसानी से कर देगा, क्योंकि हमारे मिट्टी में भी कुछ मात्रा में सोडियम पाई जाती है जो नमक का काम करता है और ये गलाने में हेल्प करेगा। तो ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जब भी आप लोगों को बताते हो तो ये सारी चीजें जरूर बताओ, ताकि उससे लोगों में और भी ज्यादा अवेयरनेस बढ़े, उन्हें और भी ज्यादा चीजों के बारे में पता चले। हम सिर्फ बोल के आते ना तो लोग हमें सुनते नहीं है, इतना याद रखना, क्योंकि जब तक आप लोगों को बोलोगे लोगों को नहीं समझेगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मैं अपना ही बता रही हूँ, किसी और का नहीं कहती हूँ, हम फीमेल की माइंड में चीज चलती है कि सस्ता लो, यूज करके फेंकना है, क्योंकि मैं हेल्थ का नहीं सोच रही, मैं अभी राइट नाउ सस्ता और महंगा सोच रही हूँ। लेकिन आगे जाके जब बहुत सारे इश्यूज को फेस करूंगी तब मुझे पता चलेगा कि नहीं, वो यूज कर लिया होता तो अच्छा रहता। और मैं आपको बताऊं, जब हम गायनेक के पास जाते हैं ना, इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की है, इतनी सारी इश्यूज है, तो हमें बहुत हैवी डोज देते हैं। और वो डोज खाने के बाद जब तक आप उस डोज को खा रहे हो तो तब तक पीरियड आ रहा होता है, जिस दिन आप बंद कर दो फिर पीरियड आना बंद हो जाता है। और इतनी हैवी डोज खिलाई जाती है, और उसका प्राइस भी अगर आप सुनोगे ना तो 10 दिन और 5 दिन की जो मेडिसिन होती है ना, वो आई थिंक 1500 के ऊपर की होती है। पूरे महीने की कम से कम 2000-2500 की मेडिसिन होती है, और वो आपको लगातार खानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना खाया, 2 महीना खाया, आपको रिलीफ मिल जाता है। लगातार आपको खाना पड़ता है, और वो आपको खाते ही रहना पड़ता है, क्योंकि जब खाना बंद कर दोगे तो इशू होना शुरू हो जाता है। मैं आपको ओवरवेट दिख रही हूँ कहीं से? बहुत मोटी हूँ? कुछ भी नहीं ना। बट जब मुझे पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे इतनी हैवी डोज दिए थे, और उन्होंने एक ही वर्ड कहा था कि ओवरवेट होने के कारण ये इश्यूज हो रहे हैं। बहुत सारी फीमेल को हमने देखा है जो बहुत हेल्दी होती है, बट फिर भी उनका पीरियड बराबर चल रहा होता है। तो ओवरवेट होने के कारण शायद ये इशू नहीं होता है, बट अब कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो हम जो है ओवरवेट होने के कारण इतने सारे इश्यूज नहीं होते। थोड़ा सा हमें ध्यान देना कि एग्जैक्टली हमें प्रोडक्ट क्या यूज करना है, और थोड़ा सा अपने डाइट पे भी फॉलो करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जितनी सारी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, या फिर जैसे इन्वायरमेंट में, वातावरण में अभी रह रहे हैं, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। हम सब जानते हैं, मम्मी दादी के टाइम चीजें बहुत अच्छी हुआ करती थी। आज आपको सारी चीजें जो है, आपने देखा होगा जो आपके घर पे वेजिटेबल आते हैं उनमें भी इंजेक्शन लगा के लाया जाता है, देखा है ना। तो आप क्या सही चीज खा रहे हो क्या? नहीं खा रहे। तो आप हेल्दी चीजें नहीं खा रहे, तो कम से कम कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, प्रॉब्लम ना हो। और अभी शायद मैं कंज्यूम के बारे में नहीं सोच रही, बट जब आगे जाके प्रॉब्लम होगी तब मुझे लगेगा कि नहीं, ये चीजें कर लेनी चाहिए। जैसे कोविड आया, हम सबको नहीं पता था कि कोविड आ गया है। इसके कोविड के पहले किसी के पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। था क्या? नहीं था। लेकिन जैसे ही कोविड आया, हमने देखा 2-4 लोग प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, हमने फटाफट जाके हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया। हम एडमिट हुए नहीं हुए, बीमार हुए नहीं हुए, लेकिन हमने प्रिकॉशन ले लिया कि आगे जाके अगर ऐसा कुछ इशू होगा तो हमारे पास कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस तो है, जो थोड़ा हमें कवर करने में हेल्प करेगा। तो वही काम करना है यहाँ पे। थोड़ा सा हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलना है कि आगे बीमारी हो उससे पहले मैं अभी से बीमार होने से बचूं। तो ये हमारा जो था ड्यू गार्डन का 3 प्रोडक्ट का रेंज था, जिसके अंदर था इंटीमेट वॉश, पैंटी लाइनर और नैपकिन। और ये तीनों ही हमारे घर की महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा सा ओपन होकर बात करिए लोगों से, ताकि उन तक भी जो है नॉलेज पहुंच सके। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हमारे स्किन केयर की कैटेगरी के लिए। अगर यहाँ पे स्किन की बात हो रही है तो किसके लिए ये प्रोडक्ट है? लेडीज का प्रोडक्ट है? जिसके पास ये चमड़ी है ना, सबके लिए हाँ, क्योंकि मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है कि लोग मुझे कहते हैं कि लेडीज का प्रोडक्ट है, लेडीज का प्रोडक्ट है। तो मैं बड़े प्यार से बोलती हूँ, आपके पास ये चमड़ी है? तो कहते हैं हाँ, तो उनके लिए भी है। बोलने का मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ये प्रोडक्ट है। और आज आप देखोगे इंडिया इतना ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है, कितनी सारी कंपनी खुल रही है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर के प्रोडक्ट पे काम किया जाता है। फिर भी हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास अनेकों कैटेगरी है, 300 से ऊपर की ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है ना? सारे बस ठीक है ना? 300 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है। उनमें से एक हमें जो प्रोडक्ट दिया गया है स्किन फॉर्मूला 9, जो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। 100%। ये सिर्फ मैं आपको बोल के नहीं जा रही हूँ, ये प्रोडक्ट सच में काम करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो
तो ही आपको रिजल्ट आएगा। एग्री पे कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? आपका जब मन किया तब आप खाद डाल देते हो सर? नहीं या फिर जब मन किया तब खेत में पानी दे देते हो? नहीं नहीं ना, उसके भी कुछ रूल नियम सिस्टम बने हुए हैं ना, यस तभी वो काम करता है। उसी तरीके से स्किन भी हमारी है। पेट को जब भूख लगती है तो आपको रियलाइज होता है, फील होता है, तो आप खाना खा लेते हो, है ना, क्योंकि वो आपको फील हो रहा है। स्किन पे जब प्रॉब्लम होती है आपको फील नहीं होती। जब धीरे 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 वो प्रॉब्लम बाहर आ जाती है, आपको दिखाई देने लगती है, तब आप उस पर काम करना शुरू करते हो। पेट की भूख आपको दिखाई दी क्या? वो समझ में आ रहा है, इसलिए आपने फटाक से खाना खाया। लेकिन यहाँ की भूख आपको दिखाई नहीं दी और समझ में भी नहीं है, तो बेहतर है कि धीरे धीरे पहले से उसकी जो है केयर करते रहिए, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। स्किन फॉर्मूला 9 जो है डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है, हमको अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोग डर्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, अपनी आप खुद मुंह दिखाई करवाते हो और खुद ही पैसे दे के आते हो। ऐसा ही सिस्टम है ना। सही है। अपने इधर होता कैसा है कि अपनी मुंह दिखाई होती है और अपने को पैसा मिलता है, लेकिन उधर जाने के बाद अपना मुंह दिखाई करके अपने को ही पैसा देना होता है। तो फायदा क्या है? अपने इधर। दूसरा कि आपको खुद प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी ही आप किसी और को बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ, पूरा पिगमेंटेशन से चेहरा भरा है, पिंपल्स भरे हैं, एजिंग भरी है, तो क्या आप मुझे सुनोगे? नहीं ना। इधर से निकलते बोलोगे पहले उसको बोलो खुद यूज करे। देखो कितना तेज बोल रही है। सही बात है। सीधी सी बात है कि जब आप किसी को प्रोडक्ट बताते हो तो पहले आप तो यूज करो। आप तो पहले प्रोडक्ट को समझो कि आपका प्रोडक्ट रिजल्ट कैसे देता है, काम कैसे करता है, फील क्या है, टेक्सचर क्या है, हमें खुद नहीं पता है और हम लोगों को बताने में लगे पड़े। और वो जब आपका चेहरा देखता है ना तो बोलता है बाद में देखता। सीधा वर्ड यही आता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आपने तो कुछ यूज नहीं किया है और आप मुझे बताने बैठे, और आपके बैग में भी प्रोडक्ट नहीं होता है कि कम से कम निकाल के उसको दिखा दो कि हाँ भाई देखो ये प्रोडक्ट ऐसा है। तो थोड़ा सा जो है जब भी आप स्किन केयर के बारे में बात करते हो तो थोड़ी सी नॉलेज रखो, थोड़ा सा प्रोडक्ट बैग में रखो और कुछ प्रोडक्ट आप भी इस्तेमाल करो। और स्किन केयर की बड़ी रेंज नहीं है, बहुत छोटी सी रेंज है, लेकिन ये छोटी सी रेंज ना बड़ा कमाल करती है। डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आप किसी डॉक्टर को अपना स्किन दिखाते हो, चेहरा दिखाते हो ना, तो कभी भी डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता कि रिजल्ट आएगा। कहता है क्या कोई? नहीं कहता। लेकिन मैं आपको अपनी हर मीटिंग में कहते मिलूंगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हर टाइम ये शब्द मैं आप यूज करती हूँ, क्योंकि सच में हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है। फर्क इतना है कि उसके गाइड के हिसाब से उसको यूज करना है, जैसे जब मन आए तब यूज नहीं करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अपने पास डीप क्लींजिंग ऑयल है, ये ना कुछ इस प्रकार का डीप क्लींजिंग ऑयल होता है। ये एक तरह का फेस वॉश है, चेहरे को धुलने के लिए यूज किया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको लगा के इसके ऊपर प्रोडक्ट लगाते हैं। इसको लगा के चेहरा धुलना है। डीप क्लींजिंग ऑयल टोटल हमारी जो स्किन होती है 5 प्रकार की होती है, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, ऑयली। और ये 5 प्रकार की स्किन के ऊपर काम करता है। नॉर्मल पे भी काम करेगा, ड्राई पे भी काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर आलमंड जो कोकोनट यूज किया गया है। ड्राई के ऊपर भी काम करेगा, और साथ ही साथ एक्सेस ऑयल, क्योंकि इसके अंदर बेरी कॉम्प्लेक्शन भी यूज किया गया है, तो उसके ऊपर भी काम करेगा। और सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी ये काम करता है। 5 प्रकार की स्किन के ऊपर हमारा जो है डीप क्लींजिंग ऑयल काम करता है। अनेकों कंपनियों में आपने देखा है कि जब हम वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, इंस्टाग्राम पे आजकल बड़ा तेज चल रहा है, फॉर्म फिल करते हैं, अपनी स्किन बताते हैं, टोन बताते हैं, टेक्सचर बताते हैं, तब जाके वो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग में फेस वॉश देता है। लेकिन स्किन फॉर्मूला 9 जो है आपको ऐसा फेस वॉश देता है कि घर के सारे लोग यूज कर सकते हैं, ऑल टाइप स्किन। फेस वॉश क्या करता है, आपके डीपली स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने में हेल्प करता है। तो 5 प्रकार की स्किन को बता सकते हो। दूसरा, हमारी जो स्किन होती है टोटल 7 लेयर में डिवाइड होती है, और जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो 3rd लेयर तक वो जाता है, पेनिट्रेट करता है, अपना काम करना शुरू करता है। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर हमारी होती है। हमारी स्किन के अंदर प्रोडक्ट जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है।
जैसे ही आप अपना चेहरा धुलते हो, आपके चेहरे के छोटे छोटे छिद्र, पोर्स ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि मैम ओपन पोर्स के लिए क्या कुछ बताओ मुझे, बहुत सारे लोग को सुना होगा। तो जैसे ही चेहरा धुलोगे तो छोटे छोटे छिद्र ओपन हो जाते हैं। उस पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए अपने पास एक बड़ा सुंदर सा प्रोडक्ट है जिसका नाम है टोनर। लेकिन मेरे पास टोनर नहीं है, मेरे पास है अपना रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट। ये क्या करता है, एक तरह का टोनर आप कह सकते हो। आपके जो पोर्स है उसको मिनिमाइज करता है, मेकअप को भी फिक्स करने में हेल्प करता है। तो एक तरह से मेकअप फिक्सर का भी ये काम करता है। साथ साथ ये आपकी स्किन को लाइट मतलब ब्राइट करने में भी हेल्प करता है। ये रहा, मेल फीमेल सभी के पास ये होना ही चाहिए। जब आप अपना प्रोडक्ट बताने जाते हो, किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो, तो उस वक्त आपको सिर्फ बैग से निकालना है, स्प्रे करना है, फिर वहीं रख देना। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जैसे ही आपका 2 मिनट बाद स्किन चमकेगा, उसके पेट में गुड़गुड़ी मस्ती है। या पूछा जाए, महिलाओं में एक चीज जो है तुरंत हो जाती है कि उसको तुरंत जानना होता है कि क्या यूज किया। और आजकल मेल भी अपनी स्किन को लेके बहुत ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, तो वो भी आपसे पूछते हैं कि सर आपने ऐसा क्या लगाया कि स्किन शाइन करनी शुरू कर दे। तो ये 3 तरह से काम करता है। इसका मेन काम जो होता है, जो पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करना, क्योंकि इसके अंदर जो है रोज एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है और दूसरा जो है सी वाटर यूज किया गया है। दोनों ही आपके स्किन की दाग धब्बे गंदगी को साफ करने में हेल्प करता है, दोनों। अब इसका ये मतलब नहीं कि सी वाटर डाला गया तो जाके समुद्र के पानी से मुंह धुल लेंगे डायरेक्ट, तो आधा से ज्यादा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लोग जो है, वैसे तो 4 जो स्किन होती है, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, ये हाइड्रेशन तो यूज कर लेते हैं। फोन प्लीज साइलेंस रखिएगा। बाकी तो जो एक स्किन है, 4 जो स्किन है वो तो जो है बड़े आराम से इस हाइड्रेशन को यूज कर लेती हैं। लेकिन एक 5वीं जो स्किन है जिसका नाम है ऑयली। ऑयली स्किन से जब आप पूछोगे तो आपसे कहेंगे कि मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी ऑयल है तो क्या हाइड्रेशन लगाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ऑयली स्किन जो है ऊपर की एक्सेस ऑयल, गंदे जो ऑयल होती है उसको निकालने में हेल्प करता है। जैसे ही आप फेस वॉश करोगे उसके बाद आपकी स्किन जो है नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको जो है हाइड्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ऑर्गेनिक ऑयल इसके अंदर यूज किया गया है, कोकोनट यूज किया गया है, आलमंड इसके अंदर यूज किया गया, और सबसे बेस्ट आइसलेटिक मूस यूज किया गया है। आइसलेटिक मूस जो है यूरोप कंट्री में अधिकतर ये पाया जाता है। इसको जैसे अपने यहाँ पे मशरूम होती है, मशरूम पता है आपको? अपने यहाँ पे देखा ना बारिशों के वक्त पेड़ पे वगैरह जमीन वगैरह पे उगते हैं, तो वैसे ही बाहर की कंट्री में यूरोप में जो है आइसलेटिक मूस होता है, पूरा बर्फ और पानी से भरा होता है। उसी के अंदर ये मॉइस्चराइजर पाया जाता है और इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है जो आपकी स्किन को डीपली नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और जो है आपको स्किन को हेल्दी और जो है ब्राइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो हाइड्रेशन लगाना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ हमारे पास अगला एक प्रोडक्ट है यूथ एलिक्सर। यूथ एलिक्सर जो है आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। पपाया यूज किया गया है, विटामिन सी यूज किया गया है, 24 कैरेट गोल्ड डस्ट इस्तेमाल किया गया है, और ये तीनों ही आपके कोलैजन, आपके सेल के ऊपर काम करते हैं और आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करते हैं। अधिकतर जो है हमें जो है एजिंग दिखाई देती है आंखों के कॉर्नर पे, लिप के कॉर्नर पे या फिर इस चिन वाले एरिया पे। धीरे धीरे स्किन लूज होकर यहाँ आ जाती है, तो ये क्या करेगा, स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को टाइट बनाने का काम करता है। अभी बड़ी सुंदर सी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, आपको पता है ना? इसका नाम पूरा पता है किसी को? देखो, हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन सीरम SPF 15 PA++। अधिकतर लोगों की कंप्लेंट थी कि जब हम किसी स्किन वाली प्रॉब्लम वाली स्किन के पास जाते थे तो वो कहता था कि डर्मोलॉजिस्ट हमें लिखता है SPF 50, तो आपके पास नहीं है। तो वेस्टीज ने हमारी ये भी डिमांड पूरी कर दी और हमारे लिए स्पेशली ये भी लॉन्च कर दिया है। ये भी हमारे लिए लॉन्च कर दिया है और ये काम क्या करता है मैं आपको बताऊं। जो आपको लोग मिलते हैं ना, कहते हैं कि थोड़ा गोरा होने के लिए कुछ बताओ। हाँ। मुझे पता है ना, बड़ा तेज बोलते हैं कि कुछ गोरा होने के लिए बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना 2 बड़े ही अच्छे इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं
जो थोड़ा बाहर मार्केट वगैरह में जाते हैं ना, तो आजकल वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐसा चाहिए जिसका नाम है हाइलोरानिक एसिड। हाइलोरानिक एसिड जो इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया गया है। हाइलोरानिक एसिड का काम होता है आपकी स्किन को डीपली नरिश करना, मॉइस्चराइज करना और उस नरिश मॉइस्चराइज को लॉक करके रखना लंबे समय तक। तो दोनों काम ये कर रहा है। दूसरा इसके अंदर और एक इंग्रेडिएंट डाल दिया गया है जिसका नाम है हेंकोल। अरुई पता है आपको? किसी का तो बड़ी बनता है ना, आपके यहाँ पे क्या नाम है? आलूची बड़ी। आलूची बड़ी, जो पत्ते बड़े बड़े होते हैं, हाँ। उसके जमीन के अंदर अरुई होती है, हाँ। देखी होगी आपने। उसी तरीके का ये फ्रूट दिखाई देता है और ये क्या करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, गोरा बनाने में हेल्प करता है। तो ये दो मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल दिए गए, हाइलोरानिक एसिड और हेंकोन करके फ्रूट आता है वो इसके अंदर डाल दिया गया। हेंकोन, हेंकॉन नहीं, ये दो इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल कर दिया गया है जिसके कारण आपकी स्किन जो है डीपली नरिश मॉइस्चराइज रहती है, ब्राइट रहती है। PA है मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट है, ट्रिपल प्लस डाला गया है। ट्रिपल प्लस का काम क्या है मैं आपको बता दूं, प्रीमेच्योर एजिंग को कंट्रोल करना, सनबर्न को कंट्रोल करना, जो सनबर्न के कारण स्किन जलती है ना उसके ऊपर भी धीरे धीरे काम करता है। इनफैक्ट सनबर्न के कारण जिनके स्किन में जो है कैंसर वगैरह की होने के चांसेस बढ़ते हैं उसके ऊपर भी ये काम करता है। ट्रिपल प्लस है मतलब ये कम से कम आपका 8 to 9 आवर्स एक बार अप्लाई करते हो तो 9 घंटे तक आपकी स्किन के ऊपर ये काम करते रहता है। आप इसे रिपीट भी यूज कर सकते हो। चेहरे के साथ साथ आपका नेक, हाथ, जितने भी पार्ट ऊपर रहते हैं आप वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ब्लैक वगैरह हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नेक के पीछे ब्लैक हो जाता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एल्बो पे भी ब्लैक हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगला हमारे पास जो प्रोडक्ट है, कुछ कहा सर आपने? ओके, अगला हमारे पास जो प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। सबको पता है? माइके तो बोलो भाई। पता नहीं है तो भी बोलो, पता है तो भी बोलो, नहीं पता है। हमारे पास एक बड़ा ही सुंदर सा प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको शायद सारे प्रॉब्लम पे काम अकेले कर जाएगा, लेकिन फिर भी चेहरा धुलना पड़ेगा, पोर्स क्लोज करने पड़ेंगे, मिनिमाइज करना पड़ेगा तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसके अंदर जो है क्लैरिप्रो स्टेम सेल का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा इसके अंदर विटामिन B3 डाला गया है और साथ ही साथ इसके अंदर फ्लावर वैक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। कैरीप्रो प्रो जो स्टेम सेल है, साइलेंस करिए, कैरीप्रो जो स्टेम सेल है वो क्या करता है, आपके सेल को रीजनरेट करने में हेल्प करता है, कोशिकाओं को जो है फिर से रीजनरेट करने में हेल्प करता है। क्योंकि कहा जाता है कि हर 28 दिन का साइकिल होता है सेल को जो है जनरेट करने का, रीजनरेट करने का। 28 दिन बाद ये जो पुराने सेल ये डैमेज होते हैं और नए सेल जनरेट होते हैं। अगर ये साइकिल सही तरीके से चल रहा है तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, अदरवाइज जो है धीरे धीरे आपकी स्किन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम कब होता है, जब हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं। तो ये क्या करेगा, कैरीप्रो स्टेम सेल अपनी सेल को जो है रीजनरेट करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ ये हमारे मेलानिन के ऊपर भी काम करता है। मेलानिन 2 प्रकार की होती है, अगर ज्यादा हो जाए तो स्किन के यहाँ पे पिगमेंटेशन में दिखाई देती है डार्क कलर में, कम हो जाए तो वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ना ये कम होनी चाहिए ना ये ज्यादा होनी चाहिए, ये मेंटेन होनी चाहिए और ये स्किन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए जितनी जरूरत है। जैसे आप खाना खाते हो तो कम नमक हो जाएगा तो आपको वो भी पसंद नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा तो वो भी पसंद नहीं आएगा, तो एक लिमिटेड चाहिए ना। उसी प्रकार से ये भी है कि हमारी स्किन में ये नॉर्मल होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपकी स्किन को जो है हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। स्टेम सेल जो हमने ये लिया है क्लैरिप्रो, ये जो है पौधों से लिया है, प्लांट से लिया है, तो ये आपके लिए देखा जाए तो वीगन प्रोडक्ट है पूरी तरीके से। स्किन फॉर्मूला 9 का जो प्रोडक्ट है A to Z वीगन और नेचुरल प्रोडक्ट है। किसी भी प्रकार का कोई पैराबेन यूज नहीं किया गया है, कोई सल्फेट यूज नहीं किया गया है। इनफैक्ट ये क्रुएल्टी फ्री भी प्रोडक्ट है, किसी जानवर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंसान हैं, इंसान ही है ना, मैं भी सोच रहा हूँ। तो ये हम पे ही डायरेक्ट यूज किया जाता है ताकि रिजल्ट हमें पता चले, क्योंकि लगाना हम ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास प्रोडक्ट है अंडर आई सीरम।
हम सभी के आंखों के नीचे डार्क सर्कल, काले काले धब्बे हो गए हुए हैं ना। तो ये क्या करेगा, वो डार्क सर्कल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और हमारे पास इसके लिए जो है अंडर आई सीरम है, छोटी सी डिबिया आती है। उसके बाद अगर की जाए तो उसके अंदर आर्टिचोक का लीफ और कैफीन डाला गया है, जो डार्क सर्कल को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि मैं टीवी बहुत देखता हूँ, मोबाइल बहुत देखता हूँ, लैपटॉप कंप्यूटर बहुत चलाता हूँ, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर जो है ओवरनाइट ड्यूटी करता है। इन सब के कारण डार्क सर्कल होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन सब के कारण ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बोलना छोड़ दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन कमी हो गई तो, क्योंकि फीमेल की कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं होती। अगर हो भी गई तो घर के जितने भी आदमी सबका खून चूस लेती है, तो कम नहीं हो सकता है। बाकी ये सारे जो रीजन है बढ़ने के हैं, ना कि बनने के हैं। शरीर में विटामिन की कमी होने के कारण ये चीजें होती है। दूसरा, हम अपनी स्किन पे इतना फोकस करते हैं और यहाँ पे नहीं करते। ये पूरा एरिया जो है आपका डेड होता है, और आपकी इस स्किन से जो है ये 7 टाइम पतला होता है, जिसके कारण ये स्किन डेड होती है। और हम जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सब यही लगाते हैं, जहाँ पे भी कुछ नहीं करते। और अंडर आई सीरम जो है जब तक आप लगाओगे तब तक रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप लगाना बंद करोगे वो फिर से धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका परमानेंट कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और अगर आपको कहीं कोई बाहर बता रहा है तो डेफिनेटली आप लीजिएगा और मुझे भी दीजिएगा, क्योंकि कहीं है ही नहीं ना। आगे बढ़ते हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल जो है इसके अंदर अगर देखा जाए तो यूकलिप्टस यूज किया गया है, नीलगिरी का तेल। ये क्या करता है, हमारे फेस के ऊपर जो पिंपल्स बनते हैं, या फिर जो एक्ने रह गया है, या फिर जो चिकन पॉक्स के दाग रह गए हैं, उन सब के ऊपर ये काम करता है। लेकिन अगेन फेस वॉश होगा और मिस्ट यूज होने के बाद हाइड्रेशन या ब्राइटनिंग लगेगी। और जहां जहां पे प्रॉब्लम है आपको वहां पे जो है इसको यूज करना है, पूरे चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर पूरे चेहरे पे करोगे तो यहाँ का बैक्टीरिया यहाँ भी फैलेगा और पिंपल्स यहाँ भी कल को हो जाएंगे। आपको अगर ऐसा फील भी हो रहा है कि यहाँ पिंपल्स निकलने वाला है, डायरेक्ट आप जो है ब्लेमिश जेल लगा दीजिए, आपको वो धीरे धीरे क्या करेगा, क्लीन कर देगा पूरा। तो हर जगह पे नहीं लगाना है। अगर घर में 4 जन को पिंपल्स है तो सभी का अलग अलग होगा, एक ही सब यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ना? और उसी के साथ कंपनी ने हमें 3 बड़े अच्छे और प्रोडक्ट दिए हैं। शीट मास्क, हर 15 दिन में हमारे स्किन के ऊपर शीट यूज होना चाहिए। और कंपनी ने तीनों टाइप के दे दिए हैं। जिनकी स्किन ड्राई, डल है, डैमेज है, उनके लिए हमारे पास हाइड्रेशन शीट मास्क है। जिनकी स्किन पिगमेंटेशन से भरी है, पूरा पिगमेंटेशन स्किन के अंदर हुआ है, बाल है, छाई जो भी आप कहते हो, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए विटामिन सी का हमारे पास शीट मास्क है। और जिनकी स्किन एजिंग से भरी हुई है, बढ़ती उम्र, बुढ़ापा से भरा हुआ है, तो उनके लिए हमारे पास विटामिन ई का शीट मास्क है। तो सभी को आप इसको बता सकते हो कि हमारे पास शीट मास्क है। इनफैक्ट जो जाके पार्लर में पूरा फेशियल नहीं कर सकते हैं और आपको अभी शाम को कहीं बाहर जाना है तो एक शीट लगाइए, 15 मिनट रखिए, फिर मसाज करके उसके ऊपर पूरा मेकअप कर लीजिए। वॉश नहीं करना, कॉटन से साफ करके पूरा मेकअप कर लो, आपको पूरा का पूरा ग्लो आ जाएगा। इसके अंदर एक्स्ट्रा जेल होता है, अगर आप बाहर से कोई 2 ड्राई शीट लाते हो वो भी डिप करके यूज कर सकते हो। इसके अंदर शीट एक ही होगी, लेकिन जो इसका जेल है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप 2 शीट और भी इसके अंदर डिप कर सकते हो। और एक मेरे पास और बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट है, प्रो प्री प्राइमर। ये प्राइमर इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो वेस्टीज ने लॉन्च किया क्रीम फॉर्म में। अभी तक कहीं पे भी हमें क्रीम फॉर्म में प्राइमर नहीं मिला है। अनेकों ऑयल को मिक्स करके ये तैयार किया गया है। एक तरीके से आपकी स्किन की केयर भी करता है। बिफोर मेकअप यूज किया जाता है ताकि आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए और अच्छा ग्लोइंग बनाए। लेकिन यहाँ पे हमने प्राइमर जो है क्रीम फॉर्म में लॉन्च किया है, तो ये एज अ क्रीम भी आप यूज कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों, सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया की पहली कंपनी है वेस्टीज जिन्होंने इसको क्रीम फॉर्म में लॉन्च किया, अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया। तो जब भी आप पार्लर वगैरह में जा रहे हो, प्रोडक्ट बता रहे हो, दिखा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आप दिखाओ और डेमो कराओ। हाँ, मैंने आपको क्वांटिटी कितनी दी थी? 2 सी दी थी, और चेहरे पे जो लगेगी इससे 2 गुना ज्यादा लगेगी, बस इससे ज्यादा नहीं, इतना ही अपने को लगाना है। तो जब आप किसी के पास डेमो कराते हो तो इसका जरूर डेमो कराओ, ताकि आप लोगों को बता सको कि आपके पास ऐसे भी प्रोडक्ट है। 3 से 4 प्रोडक्ट आपके किट में होने चाहिए डेमो कराने के लिए। पहला होना चाहिए डीप क्लेंजिंग ऑयल, विदिन 2 सेकंड जो है इसका आप डेमो करा सकते हो, रिजल्ट ले सकते हो। ये 90 जो है 90 फेस पे चलता है, क्योंकि 45 डेज ये चलता है।
और सुबह शाम अगर हम यूज करें तो 90 चेहरों पे हम इसका डेमो करा सकते हैं। अगर आप 90 चेहरे पे इसका डेमो कराते हो तो 10 आपको जो है ऑर्डर आराम से आ सकता है। एक डीप क्लींजिंग ऑयल जो है 1200 की होती है, उसके ऊपर 40 पीवी हमें मिलता है। 40 पीवी आते हैं ना, तो अगर 90 लोगों को आपने डेमो कराया, अगर 10 भी आता है तो 400 आपको यहाँ पे पीवी जनरेट हो जाती है। 4 जो आपका कंसिस्टेंसी क्लियर हो गया। दूसरा आपके पास मिस्ट होना चाहिए। मिस्ट जो आता है 490 का आता है, जिसके ऊपर आपको 16 पीवी मिलती है। 450 का राइस ब्रांड खाते हो, 7 पीवी आती है ना। एक सिंगल मिस्ट पे जो है आपको 16 पीवी मिल जाती है। तो पहला प्रोडक्ट डीप क्लींजिंग ऑयल, दूसरा मिस्ट, तीसरा आपके पास होना चाहिए ब्राइटनिंग ये प्राइमर 675 का आता है, 22 पीवी इसके ऊपर आपको मिलती है। तो आप ये बता सकते हो न्यू ज्वाइनिंग कराते हो, चाय, पेस्ट, शैम्पू, साबुन, तेल देके जो है आप 10 पीवी करने की कोशिश करते हो। 675 में आपको 22 पीवी डायरेक्ट आ जाती है, क्योंकि पूरा खेल आपका पीवी का चलता है। आपको चेक पीवी पे आता है। तो थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो कि जहाँ पे पहले में ही आप आराम से ज्वाइनिंग करा सको, क्योंकि हर कोई जो है सारे प्रोडक्ट नहीं ले पाता है। तो ज्वाइनिंग करा रहे तो पीवी पे आपको करानी होती है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा लास्ट जो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए SPF 50। सिर्फ हल्का सा उनको दिखाओ, एक ड्रॉप से ज्यादा देना नहीं। 1000 रुपए का आता है, 33.33 पीवी इसके ऊपर मिलती है, तो आपका काम खत्म हो सकता है। और हमेशा कोशिश करना कि हर महीने आप जो है 3 लोगों को डीप क्लींजिंग ऑयल और ब्राइटनिंग ये 2 प्रोडक्ट देते जाओ। आप अपनी कंसिस्टेंसी करते हो हर महीने 100 पीवी वाली, इसी के साथ हर महीने ध्यान रखो कि आपको 3 और नई कंसिस्टेंसी करवानी है। अगर वो आपका कस्टमर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपकी 3 कंसिस्टेंसी और बढ़ती है। हर महीने अगर 3 लोगों के साथ आप चलोगे तो चौथे महीने से आपके पास जो है 6 कंसिस्टेंसी शुरू हो जाती है आपकी अपनी, अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो। दूसरा, एक टारगेट लेके चलो कि मुझे जो है दिन का 10 नैपकिन के ऊपर काम करना है। एक नैपकिन आती है 250 रुपए, उसके ऊपर पीवी आता है कितना, 8। अगर दिन का 10 करे तो महीने का कितना होगा, 300 का। और 300 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितनी पीवी होती है, 2400 के अराउंड होती है। डायरेक्ट कितने पे होता है, 2001 पे। कैलकुलेशन क्लियर है। और अगर कमीशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी फीमेल होती है जो मतलब चाहती है कि इंस्टेंट कमीशन आए, तो अगर आप देखने जाओ तो 290 रुपए का नैपकिन आता है, 250 में हमें मिलता है, तो उसके बीच का गैप 40 रुपए का होता है। अगर दिन का मैं 10 नैपकिन भी बेच रही हूँ तो 400 रुपए पर डे में निकालती हूँ। आज के डेट में कोई भी कंपनी, ये आप सबको पता है, जॉब के लिए 7000 8000 के ऊपर कोई हमें देता नहीं है, हम सब जानते हैं, क्योंकि जॉब है ही नहीं मार्केट में। तो आज के डेट में कोई भी कंपनी आपको दिन का 400 रुपया नहीं देती है। और यहाँ पे अगर आपने दिन के 10 की जगह 20 नैपकिन में बेच दिया तो डायरेक्ट पूरा हो जाता है, 800 में कन्वर्ट हो गया ना दिन का। तो आराम से आप लोगों से बात कर सकते हो, बता सकते हो। और जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, एक डेमो जरूर करो, क्योंकि जहाँ पे आप डेमो करते हो उस वक्त बहुत सारी फीमेल और मेल दोनों होते हैं। मेल है तो अपनी फीमेल के लिए घर में ले जाएगा, बताएगा, फीमेल है तो वो इंस्टेंट तुरंत ले लेती है, क्योंकि पूरा रिजल्ट डेमो पे ही डिपेंड करता है। इस तरीके से अपने को लोगों को बताना है। जब भी नैपकिन बताओ तो साथ में प्लग करो अपना इंटीमेट वॉश। ये 2 चीज आप हमेशा ध्यान रखो। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेके चलोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काम करने में। हो सकता है? यस। डन।